ये BMW X1 है, न्यू मॉडल, और इसका डेवलपमेंट कोड है F48 और मॉडल 2018 है। इसमें क्या हो रहा है कि ये ब्रेक की लाइट जल रही है, ब्रेक की लाइट जल रही है और यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। कैमरा उतना सही नहीं है, ये मैसेज आ रहा है सर्विस रिक्वेस्ट का, ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये क्यों आ रहा है, ये अब ये लॉन्च स्कैनर है, लॉन्च स्कैनर से स्कैन करने के बाद में देखते हैं। यहाँ से हेल्थ रिपोर्ट लेंगे, स्कैन हो रहा है, ये स्कैन हो गया है। और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम में देखेंगे कि ये ब्रेक पैड वियर सेंसर फ्रंट एक्सल रिप्लेस ब्रेक पैड, तो ये फॉल्ट आ रहा है। तो अगले ब्रेक पैड जो हैं उसका ब्रेक पैड ख़त्म हो गए हैं शायद, तो इसके लिए उसका स्टेटस देखेंगे कि कौन से ब्रेक पैड ख़त्म हो गए, आगे वाले या पीछे वाले। तो इंटर करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू, रीड डाटा स्ट्रीम में जाएंगे और यहाँ पर DSC ब्रेक पैड, ये DSC ब्रेक पैड वियर लिखा हुआ है, इसको चेक करेंगे। तो ये फ्रंट ब्रेक पैड वियर फ्रंट का है सेंसर और ये रियर का सेंसर है। अब इसको ओके करेंगे तो इसका स्टेटस देखेंगे। तो जो फ्रंट वाले ब्रेक पैड है वो फर्स्ट स्टेज रिच्ड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये ब्रेक पैड इसके घिस गए हैं, इसका सेंसर भी घिस गया है, इसलिए ये बता रहा है। और जो पीछे का ब्रेक पैड वियर सेंसर है वो ओके है। अब हम चेक करेंगे ब्रेक पैड, मैकेनिकल खोल के देखेंगे कि कैसे हैं। अब हमें पीछे के पार्किंग ब्रेक के ब्रेक पैड रियर वाले खोलने के लिए कैलिपर दबाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर है। तो उनको दबाने के लिए पहले सर्विस फंक्शन में जाएंगे, उसके बाद में ये ब्रेक रीसेट में जाएंगे, ओके। BMW, ओके। ये न्यू मॉडल है X1 का। अब वर्कशॉप मोड में जाएंगे, वर्कशॉप मोड द ऑटोमेटिक होल्ड ब्रेक, इसमें जाएंगे। और कम्युनिकेशन विद द कंट्रोल यूनिट इज ओके, कंटिन्यूस। अब ये दिख रहा है फंक्शन मैसेज, द ऑटोमेटिक होल्ड ब्रेक इज द इंटीग्रेटेड द DSC कंट्रोल, दिस सर्विस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट द सो कॉल्ड installation position for the automatic hold brake. In this mode the parking brake is moved into the open position and the temporarily deactivated personal protection. The installation position must be activated for the following रिपेयर्स। मतलब आप ये काम कर सकते हैं, एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रेक पैड और रिप्लेसमेंट ऑफ द ए ब्रेक कैलिपर और रिप्लेसमेंट ऑफ द EMF एक्चुएटर। तो हमें एक्चुएटर को दबाना है, तो उसके लिए कंटिन्यू करेंगे, नीचे कंटिन्यू,
अब हमें क्या करना है, इसमें एक्टिवेटेड द इंस्टॉलेशन पोजीशन करना है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो डीएक्टिवेटेड द इंस्टॉलेशन पोजीशन करना है। तो इसको फर्स्ट वाले को करेंगे, ये फर्स्ट, अब ये लिख रहा है एक्टिवेटेड इंस्टॉलेशन पोजीशन फंक्शन हैज़ बीन सेलेक्टेड, रिलीज द पार्किंग ब्रेक। तो पार्किंग ब्रेक ये हमने सबसे पहले पार्किंग ब्रेक उतार रखा है, ये उतार दिया है, और 2 लाइट थी तो 1 हो गई है यहाँ पर। और उसके बाद में फिर क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग द फुट ब्रेक, ये ऑपरेट ब्रेक पेडल दबा के रखा है, और एंड प्रेस द पार्किंग ब्रेक। नोटिस द ऑफ द पार्किंग ब्रेक टेक अप्रॉक्सिमेट 3 सेकंड के लिए ये दबा के रखा, ये छोड़ दिया पार्किंग ब्रेक को का स्विच जो था। इसको कंटिन्यू करेंगे अब ये द ऑटोमेटिक होल्ड ब्रेक सेट द इंस्टॉलेशन पोजीशन, द नेक्स्ट स्टेप द पार्किंग ब्रेक रिक्वायर्ड एट टाइम अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड, रीच द इंस्टॉलेशन पोजीशन सेटिंग द ऑटोमेटिक होल्ड ब्रेक। ये कंटिन्यू करेंगे इसको। ये मेरे को आवाज़ आ रही है, और ये अंदर जो है ये ABS की लाइट भी आ गई है, और ब्रेक पैड पीछे के कैलिपर जो है एक्चुएटर, वो ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट मोड में चले गए हैं। अब हम उसको दबा के देखते हैं कि दबे कि नहीं। ये हमने एक्चुएटर को वर्कशॉप मोड में कर दिया है, और ये पेचकस से अंदर दबा, ये कैलिपर को दबा के देखेंगे, ये दब रहा है, ये दब रहा है राइट साइड का। अब लेफ्ट का दबाते हैं, ये लेफ्ट का कैलिपर, सॉरी, ये दब रहा है। अब हम आसानी से कैलिपर खोल के ब्रेक पैड चेंज कर सकते हैं। ये फ्रंट राइट है, फ्रंट राइट में जो सेंसर का फॉल्ट आ रहा फ्रंट राइट का, तो ये ब्रेक पैड इसके ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये ब्रेक पैड पूरे घिस गए हैं। तो ये घिसने के कारण सेंसर भी घिस गया है, जिसके कारण लाइट आ रही है। अब हम इसके ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट करेंगे, और ये डिस्क को फेस कराएंगे। स्टेटस ओके है, इसका मतलब सेंसर प्रॉपर वर्किंग में है। बैक करेंगे, बैक, अब हम वापस से वही प्रोसेस पे जाएंगे जैसे BMW रीसेट में। ये BMW में गए, इग्निशन ऑन, हमें वही जो पिस्टन दबाने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ा था, वही प्रोसेस से वापस वहीं पर जाना पड़ेगा। वर्कशॉप मोड ऑटोमेटिक होल्ड पे जाएंगे, होल्ड ब्रेक, कम्युनिकेशन विद कंट्रोल यूनिट इज ओके, कंटिन्यूस। और ये करना अपने को, इतनी सारी प्रोसेस है इसकी। वो अपने को ब्रेक पैड चेंज कर दिए हैं, अब इससे बाहर आना है, कंटिन्यू। अब डीएक्टिवेट द इंस्टॉलेशन पोजीशन करना है। अब पहले एक्टिवेट द इंस्टॉलेशन पोजीशन करी थी, तब रियर के एक्चुएटर को अंदर पुश करा था, उसके बाद में ब्रेक पैड चेंज कर दिए, उसके बाद में डी एक्टिवेटेड द इंस्टॉलेशन पोजीशन करना है। तो इसके लिए अपन सेकेंड वाला बटन दबाएंगे, F2, और फिर ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ओके, चलाना है, गेज कंटिन्यू। ये हो गया इधर कंटिन्यू।
इंस्टॉलेशन पोजीशन कंटिन्यू। और थर्ड, अब अपना प्रोसेस हो गया है तो इसको एंड सर्विस फंक्शन कर देंगे। F3 बटन दबा दिया, सर्विस फंक्शन फिनिश, कंटिन्यू। ये पार्किंग ब्रेक का जो स्विच है इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये डिस्प्ले पे लाइट चली गई है। अब ये पार्किंग स्विच को अप करेंगे तो ये पीछे से जो साउंड आ रहा है पार्किंग ब्रेक का वो काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर स्विच भी काम कर रहा है। ये पार्किंग ब्रेक प्रॉपर काम करने लगा है। अब ये जो लाइट आ रही है इसको रीसेट करेंगे। अब हम यहाँ से स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, उसके बाद में मेंटेनेंस में जाएंगे और ये CBS रीसेट यूर सर्विस में जाएंगे। रीसेट में अब ये जो फ्रंट ब्रेक पैड है ये -6520 किलोमीटर बता रहे हैं तो इसको रीसेट करेंगे। तो इसके लिए 2 नंबर का बटन दबाएंगे, F2। %80 अवेलेबल है, यस। DSC कंट्रोलर कैरियर CBS पार्किंग ब्रेक रीसेट व्हीकल अगेंस्ट रोलिंग वे रिलीज पार्किंग ब्रेक। इसको चला के देखेंगे, उसके बाद फिर ये लाइट वार्निंग लाइट और मैसेज दोनों चले गए हैं। ये इसलिए नहीं गए थे कि मैंने पार्किंग ब्रेक को अप कर रखा था, पार्किंग ब्रेक चढ़ा रखा था, इसके कारण वो लाइट नहीं गई थी। अब ये रीसेट करा तो नॉट कैलकुलेट हो गया, पर यहाँ से जो वार्निंग लाइट आ रही थी वो चली गई है। और उसके बाद में यहाँ से नोटिफिकेशन में क्या क्या मैसेज आ रहा है, 1 मिनट। यहाँ से ब्रेक लाइट का भी नोटिफिकेशन चला गया है, जो यहाँ मैसेज आ रहा था वो भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसको चेंज करने के लिए, ब्रेक पैड चेंज करने के लिए ये कैलिपर को दबाने का प्रोसेस था और इस तरह से वार्निंग लाइट को रीसेट करते हैं।